हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तक पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए। व्हाट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस? सीधी सी बात है, जिसमें क्वेश्चन पूछे हु, हुम, विच, व्हाट, लेकिन इसका आंसर जो होता है ये नाउन में आना चाहिए, तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बनेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। व्हाट डिड यू बाय? कुछ भी हो सकता है। शर्ट, शर्ट कॉमन नाउन है। विच वन डिड यू बाय? बहुत सारी चीज़ों में से कौन सी वाली खरीदी, तो विच वन डिड यू बाय। आंसर फिर से कोई प्रोनाउन ही या कॉमन नाउन आ जाएगा। सॉरी, हाँ, प्रोनाउन या कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, कोई भी नाउन होना चाहिए आंसर। ठीक है ना। हु मेट यू, यहाँ तो प्रॉपर आएगा। माई फ्रेंड, ठीक। इट कैन बी एनी नेम, यू कैन से अरुण मेट मी। ठीक। whom did you meet, ये सब क्या हो गए? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसका आंसर नाउन में मिलेगा हमको। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक, इनडेफिनिट क्या होता है? एन इनडेफिनिट प्रोनाउन लैक्स द डेफिनिटनेस ऑफ पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। इनमें क्या था? बिल्कुल क्लियर था, है ना, कि ये पर्सनल है, ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पोजेसिव है, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव है। इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कंपाउंड नाउन्स, एवरीवन, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, इस तरीके के नाउन्स हैं। इस तरह के नाउन्स के बारे में जब बात हो रही होगी तो इसको हम कंपाउंड नाउन में कहेंगे। ऑफ प्रोनाउंस मतलब दे कंसिस्ट ऑफ सेवरल फॉर्म्स विच में अपीयर अलोन और बी फॉलोड बाय ऑफ। जैसे ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, ईच ऑफ यू, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, अ फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, अ लिटिल, लेस, लीस्ट, सम, एनी, इन सब के बाद ऑफ लग जाता है। एवरीवन लाइक्स हिम, someone must have broken the lock, nobody saw the thief, neither of them came, two girls came here, each had a purse in her hand, few spoke, she has more। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे इनडेफिनेट, कि मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, कि स्पेसिफिक नहीं है, पर एक जनरल सी बात है। आ जाओ रिलेटिव प्रोनाउंस पर। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस के दो क्लॉजेस यानी कि दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। ठीक, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। जैसे हु, whom, that, which। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। डू वी हैव इट? यस, वी हैव इट लेटर। चलो, मतलब जैसे द बॉय whom you met, तो द बॉय यू मेट, बीच में आ गया whom, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब whom देख करके इसको WH वर्ड मत समझ लेना कि ये हो गया इंटेरोगेटिव। नो, इट इज़ नॉट इंटेरोगेटिव, इट इज़ नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, ये दो पार्ट्स को या दो क्लॉजेस को रिलेट कर रहा है, उनको ज्वाइन कर रहा है, उनको जोड़ता है। ठीक है, चलिए। अब रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं ये दो तरीके के, एक है डिफाइनिंग, एक है नॉट डिफाइनिंग। ठीक, अब देखो इधर डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, और ये ओनली डिफाइनिंग है। तो जो सब्जेक्टिव देखो क्या होगा? हु, विच। ऑब्जेक्टिव में भाई जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा हु या हुम। पोजेसिव में हुज, ऑफ, विच, हुज, ऐसे। और डिफाइनिंग में देखो तो सब्जेक्टिव की तरह जब यूज करेंगे तो दैट यूज होगा, ऑब्जेक्टिव की तरह भी दैट यूज होगा, और पोजेसिव तो इसमें होता ही नहीं है। आ जाइए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं। अभी हम रिलेटिव क्लॉजेस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको जो प्रोनाउन जोड़ेगा, रिलेटिव क्लॉजेस को जो प्रोनाउन जोड़ेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो पहले ये तो समझे कि रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। देखिए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस डिस्क्राइब द प्रिसीडिंग नाउन इन सच अ वे एज टू डिस्टिंग्विश it from other nouns of the same class।
जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय हु मेट यू इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो वो लड़का जो आपको मिला था, देयर आर मेनी बॉयज, ठीक, इस एक को अलग करते हैं क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ठीक, इसलिए इसको कहते हैं डिफाइनिंग, जहाँ पे डिफाइन कर दिया जा रहा है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे पर्सन्स है तो हु या दैट, ऑब्जेक्टिव है तो whom, who, that, जब हम लोग यूज़ करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट द यूजर्स, ठीक है। पोजेसिव है तो whose, द बॉय whose बैग इज रेड इज माई फ्रेंड, तो हमने किसी तरीके से डिफाइन कर दिया ना, ठीक, ओके। फॉर थिंग्स, थिंग्स में विच या दैट होता है, विच दैट विच ऑफ whose, ठीक। चलिए ये एग्जाम्पल्स हैं। ऑल हु या दैट एब्सेंटेड देमसेल्व्स वर पनिश्ड, किस किस को पनिशमेंट मिली, ऑल हु दैट एब्सेंटेड देमसेल्व्स, जो छुट्टी मार के बैठे थे, ठीक। ऑब्जेक्टिव में whom, who, that, देखो कैसे, द बॉय whom या who आई मेट वॉज योर फ्रेंड, द गर्ल दैट आई मेट वॉज योर सिस्टर, तो who या whom या that, क्योंकि इसने दो चीज़ों को डिफाइन कर दिया कि भाई इतने सारों में। जैसे सेकेंड आप एग्जाम्पल देखो, द गर्ल दैट आई मेट वॉज योर सिस्टर, वो लड़की जिससे हम मिले थे वॉज योर सिस्टर, ठीक, देयर वर मेनी गर्ल्स, लेकिन जिससे हम लोग मिले थे वो थी तुम्हारी बहन, हम पहचान गए, समथिंग लाइक दैट। द गर्ल आई मेट वॉज योर सिस्टर, यहाँ पर क्या हुआ है, रिलेटिव नाउन को उड़ा दिया है। यहाँ पे दैट आई मेट भी हो सकता था, पर कभी कभी रिलेटिव नाउन की ज़रूरत नहीं होती तो इट इज़ एब्सेंट, ठीक। whom can also be used with the preposition the girl to whom I spoke was your sister, जिससे मैंने बात करी थी, ठीक। तो ये आप देखो कि दो क्लॉजेस को जो वर्ड जोड़ रहे हैं, अगर वो प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं या उनका आंसर आपको नाउन में मिलेगा, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेसिव में हुज आ जाता है, हुज कार, द मैन हुज कार, दिस वॉज अ लार्ज हाउस हुज वॉल्स वर मेड ऑफ स्टोन, ठीक। इसी तरीके से थिंग्स में भी यूज़ होता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस पर। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस जैसे हु, राम हु स्टूड फर्स्ट वॉज कंग्रेचुलेटेड बाय हिज पेरेंट्स, हिज फादर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर अ वीक, यानी कि अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन विच इज़ डेफिनेट ऑलरेडी, ठीक है। देखो राम पहले से ही बता रखा है, मतलब नाम ही दे दिया आपको तो डेफिनेट हो गया। और हु स्टूड फर्स्ट, जो फर्स्ट आया था, तो मतलब जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके हैं, है ना, उसी के बारे में जो दोबारा बात करते हैं तो नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। राम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज पेरेंट्स, इतना ही काफ़ी था। हु स्टूड फर्स्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, हिज फादर हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर अ वीक। अब हु इज़ अ डॉक्टर, या उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग है, इससे ये डिफाइन नहीं हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज ब्रदर whom I had never met before, यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है कि मिलवा दिया। अब whom I had never met before, तो ये सब क्या हो गए, ये whom क्या है, इनडेफिनिट, बिकॉज इससे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना भी हमारी बात कंप्लीट थी। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज मोहन विद whom I met in चंडीगढ़ lives next door। अब देखो ये वाली जो बात है, ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वाला whom इज़ व्हाट, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की, रिलेट तो कर रहा है पर नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर रहा है। बात तो ये ना कि वो हमारे बगल में रहते हैं, लिव्स नेक्स्ट डोर। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। डैश वेंट विद यू टू कैलकटा, क्या होगा, हु वेंट विद यू टू कैलकटा। आंसर हमें प्रोनाउन में चाहिए या नाउन में चाहिए, ध्यान रखिएगा। डैश ऑफ दीज बुक्स इज रेड बाय यू, सीधी सी बात है, विच ऑफ दीज बुक्स इज रेड बाय यू। नेक्स्ट, डैश केम हियर येस्टरडे, हु केम हियर येस्टरडे। डैश इज रॉन्ग विद यू, what is wrong with you, who, what, which।
ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. लेट्स सी. हु, व्हाट, विच, whom. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज डैश आर डूइंग दीज डेज. तो क्या हो जाएगा? हु आर डूइंग दीज डेज. कि आजकल ये काम कौन कर रहे हैं. ठीक है. डैश डू यू वॉन्ट टू मीट. whom do you want to meet. किससे मिलना है. अगेन द आंसर विल बी इन नाउन. नेक्स्ट डैश ऑफ दीज ड्रेसेस इज द कॉस्टलीस्ट. विच ऑफ दीज ड्रेसेस. आंसर क्या होगा? दिस. दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डैश इज योर आंसर. व्हाट इज योर आंसर. या विच इज योर आंसर. दो आंसर्स, तीन आंसर, चार आंसर्स हैं. विच इज योर आंसर. तो दिस वन अगेन दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक. डैश लेफ्ट द लाइट्स ऑन. हु लेफ्ट द लाइट्स ऑन. डैश इज द नेम ऑफ योर ब्रदर. व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर. आंसर में क्या आएगा? ब्रदर का नाम, विच इज अगेन अ नाउन. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव ध्यान है ना. हु, whom, that, whose, which. The boy dash you want to meet has just left. The boy whom you want to meet. The man dash was here yesterday has gone to Amritsar. The man who was here yesterday. The book dash you lent me is very interesting. The book that you lent me, या आप इसको which you lent me भी कह सकते हैं. The table dash was broken has been sent for repair. The table which. Things के लिए जनरली हम which या that यूज़ करते हैं. The dress that she was wearing, yeah, the dress that she was wearing is fine. Was wearing was beautiful. The person whom you met is our teacher. This is the lady dash purse has been stolen. Whose purse has been stolen. This is the best that I can do for you. The painting dash you were talking about has been sold. The painting that you were talking about has been sold. People that live in glass house should not throw stones at others. People who live in glass houses should not throw stones at others. Clear? चलिए